हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड कक्षा 8 के गणित अभ्यास का अभ्यास 5B का हल दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स में जो पहला प्रश्न है वो है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो स्टूडेंट्स आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाया करे। ठीक, तो चलिए तो अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो सुनिए, इसमें अभ्यास जो है इसका 5B है। तो देखें, इसका पहला प्रश्न ये है कि 2x³ + 5x² - 7, ठीक है, इसमें हमें घातांक बताना है। तो इसमें देखें, इसमें क्या होता है, जैसे बहुपद बीजी जब बहुपद होते हैं तो उसमें जिस पद का सबसे बड़ी घात होगी, जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी जिस चर की, वही जो है बहुत घातांक अलग है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे है +5² है -7 है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2x में ज़्यादा घात है, तो इसमें इस बहुपद घात क्या होगी, तो इस बहुपद घात होगी 3, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम फिर कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। अतः बहुपद की घात भी 3 होगी। तो ये स्टूडेंट्स का इसका इस प्रकार से किया जाएगा, ठीक। तो आपने देखा कि बहुपद में जो सबसे बड़ी जिस चर की सबसे बड़ी घात होगी उस वही घात बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए गाइस, ये है ख नंबर खंड। इसमें देखें है ये बहुपद है 4x² - 5x + 2 + 3x घात 4, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम चर सबसे बड़ी घात चर की सबसे बड़ी घात ऐसे सकते हैं, सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक ना, 4 है। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः बहुपद की घात 4 होगी, घात 4 है होगी, ठीक। तो ये है आंसर, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अगला प्रश्न आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कैसे देखिए, क्योंकि इसमें केवल लिखा है 7, ठीक। इसमें स्टूडेंट देखिए चर नहीं है, तो चर जब नहीं है तो कैसे घात बताएंगे इसे। तो इसे हम ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसे लिख सकते 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7 गुणे x के घात पे 0, ठीक। तो समझ सकते हैं आप यहाँ से कि क्योंकि x किसी भी चर की किसी पद की घात पे अगर 0 होता है तो इसका मान फिर 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम 7 को 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को हम x की घात पे 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो चर है चर x है, तो इस चर की घात क्या है 0। तो अतः हमारा इसमें जो घातांक होगा, सॉरी, जिस बहुपद की जो घात होगी वो 0 होगी, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे चूँकि चर इस घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0 होगी, ठीक। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हुआ, 0 घात होगी इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, यह है घ खंड। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर आप घातों का घटते कम लिखते हैं तो इसका मानक रूप आ जाता है बहुपद का 4 पहले लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, ठीक है, -7 लिखते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे पहला पद जो है, चूँकि पहला पद का 4 जो घात है सबसे बड़ी 2 है, इस चर की घात जो 4x है उसकी घात सबसे बड़ी 2 है, तो यहाँ पर फिर इस बहुपद की घात भी 2 होगी। तो इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, चूँकि
चर यक्स की सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। अतः बहुपद की घात 2 है, 2 होगी, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये है अंगा खंड, इसमें है बहुपद 2y घात पे 4 माइनस 12y घात पे 6 प्लस 48y घात पे 5 माइनस 9, ठीक है। इसमें हमें बताना है बहुपद की घात, ठीक है। चूँकि देखिए, चूँकि चर y की घात 7 सबसे बड़ी घात है, ठीक ना, इसलिए बहुपद की घात 7 होगी। बहुपद की घात 7 है, तो इसमें से हमारा आंसर हुआ 7 घात बहुपद का है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला खंड। ये अगला खंड स्टूडेंट्स है चा। तो ये चा स्टूडेंट्स है जो इसमें देखेंगे, इस बहुपद में केवल एक पद है, ठीक है। इस एक पद में चर x है, इस घात 5 है, तो इसमें बहुपद घात फिर 5 ही होगी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि यस की घात 5 सबसे बड़ा घात, इसलिए बहुपद की घात 5 होगी, की घात 5 होगी, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है अच्छा खंड। इसमें बहुपद है 20x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 20, ठीक। तो देखिए हल इसका, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, चूँकि देखिए चर जो हमारा यहाँ पे x से y स्क्वायर है, तो x और y चर में बहुपद है, तो यहाँ पे जो है घात जो हो गया, तो उसमें से ये जो इस निकालेंगे हम, तो देखेंगे जहाँ हमारे चूँकि देखिए इसमें 2 चर है, तो x y, तो इसमें जो है ये पद लिखते हैं हम जब, तो x स्क्वायर वाई 12 स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें जो है x और y दोनों के घातों को हम जोड़ेंगे, तो जो होगा वो घातांक होगा इस बहुपद का, ठीक है। तो देखें, तो देखिए यस का घात है 2, ठीक है, y घात भी 2 है, तो यहाँ पे तो 2 4 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अतः इस बहुपद का घात जो है 4 होगा, अतः बहुपद की घात 4 होगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेस करते हैं इसे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये दूसरा सवाल, भाग दीजिए में भाग कीजिए। तो का खंड है इसका 9z घात पे 5 प्लस 12z घात पे 4 माइनस 6z की स्क्वायर घात पे 2 में 3z स्क्वायर से, ठीक। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान देते हैं कि भाग देने से पहले जो भाज जो होता है, इसको हम जो है भाज और भाजक दोनों को घातांक के घटते क्रम लिखते हैं, ठीक है। तो फिर जाके हमें मानक रूप प्राप्त होता है, तब उसके बाद हम उसमें भाग लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका मानक रूप पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसे कॉपी करते हैं नीचे और इसमें भाग देते हैं आराम से, ठीक है। अब भाग देना इसमें किससे 3z से, 3z स्क्वायर से, 3z स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कैसे करते हैं, कितनी बार पढ़ा जाएगा, ऐसे जिस तरह से हम जो है पूर्णांकों में भाग देते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें भी वैसे ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे करना है, जैसा भाग करते हैं, जब मान लीजिए 17 है, 17 में 4 भाग देना है, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 17 तो 4 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, तो आप देखते हैं 4 गुणे 4 करते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा फिर जो है जो आता है 16 आता है, तब जाकर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स से भी वैसे ही करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि अब जैसे इसका पहला पद लेंगे,
ठीक है, 9 जेड की घात पे 5, ठीक है। इसमें 3 जेड की घात पे 3 जेड घात पे 2 से भाग करना है। आप जानते हैं 3 3 3 1 3 3 3 9, 3 करना हो गया ये। और देखें जेड्स की घात पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। हम जानते हैं घात अगर समान पदों का जो है भाग हो तो जो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 3 जेड घात पे 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 जेड घात पे 3। तो हमारा इतना ये भागफल इतना जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या है 3 जेड की घात पे 3, ठीक, इतना। अब देखिए अब दोनों का गुणा जब करेंगे हम तो हमें फिर जो है इतना मिल जाएगा, कितना 9 जेड घात पे 5, 3 तरीक का 9 जेड घात पे यहाँ पे 2 है, 3 है, तो 2 जुड़ जाएंगे तो इतना हमें मिलेगा। तो यहाँ पे तो इस बात करते हैं स्टूडेंट, माइनस लगाते हैं और घटाते हैं तो फिर कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा पद लेंगे, यहाँ पे प्लस 12 जेड घात पे 4, ठीक है। अब चूँकि देखिए इसमें पहले पद में भाग देते हैं तो 3 चौक 12, 4 बार जो है पूर्णांक है 4 बार पढ़ा जाएगी जगह इसमें 3 चौक 12 प्लस 4 लिखते हैं फिर 4। और देखिए 2 जेड घात पे 2 है, जेड घात पे 4 है, तो इसका मतलब है कि हमें जेड घात पे 2 बार पढ़ा ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब गुणा का 4 3 12 जेड घात पे 2 3 2 2 4 हो जाएगा, तो फिर मिल जाएगा फिर 12 जेड घात पे 4। तो अब इसमें चिन्ह इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये चिन्ह बदला अब कट जाएगा, शून्य बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब तीसरा पद उतारते हैं। तीसरा पद हमारे पास है -6 जेड घात पे 2। तो इसमें देखिए इसमें जेड घात पे 2 है, यहाँ पे जेड घात पे 2 है, ठीक, ये बराबर है। तो इसमें फिर इसका मतलब कि जेड इसमें पद नहीं ले जाएंगे भाजक में, भागफल में, सॉरी। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 -6 चाहिए में, तो मतलब 3 में अगर -2 शुरू करेंगे तो इसमें -6 मिल जाएगा, अतः इसमें -2 होगा। तो 3 6 -6 जेड घात पे 2, ठीक। तो ये अब चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, ये हो जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आया फिर जो है भागफल कितना मिला है, ये मिला है 3 जेड की घात पे 3 प्लस 4 जेड की घात पे 2 -2, ये भागफल स्टूडेंट्स आया। और शेषफल स्टूडेंट्स आया है इसमें 0, ठीक। तो इस प्रश्न इसमें हमारा ये आंसर हुआ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये खंड, इस बात देना है आपको s + 4 से, ठीक है। तो हल करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हम देखते हैं इसमें जो है इसका मानक रूप पहले से लिखा हुआ, मतलब घातों का घाटते रूप में लिखा गया है। तो इसलिए इसमें सीधा हम भाग देते हैं स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में भाग देंगे हम s + 4 से, ठीक। तो देखें एक चीज़ इसमें कि चूँकि इसमें 2 पद का व्यंजक है, भाजक जो है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसका जो पहला पद है इसमें हम इसके पहले पद से भाग देते हैं, तो हमें पता लगता है कितनी बार पढ़ा ले जाएंगे, यहाँ पे कितनी बार भागफल जाएगा पहली बार में। तो देखें तो इसका पहला पद है x², ठीक है, इसका पहला पद है x, ठीक है। तो x से भाग देते हैं स्क्वायर में, तो हमें मिलता फिर x। तो इसलिए हमारा जो भागफल होगा पहला पद वो x होगा, x, ठीक है। अब इस x से इसमें गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो जो होगा उसके नीचे ला के लिख देंगे। देखिए x गुणे x² हो जाएगा, इसमें x गुणे 4 तो मिलेगा हमको 4x, ठीक। अब जो घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल हुआ, ये माइनस है प्लस है, घट जाएगा, 9 में से आ गए 5x मिला हमें, ये प्लस 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। अब देखें इसका पहला पद कितना है, 5x है, ठीक है। तो इसका पहला पद है x भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, तो 5, अतः दूसरा पद इसका जो भाजक होगा वो भागफल वो 5 होगा, ठीक है। अब इस 5 से ये दोनों पदों में गुणा करते हैं, 5x हो जाएगा, ठीक है, लिखते हैं हालांकि, फिर प्लस 4 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 गुणा करें 5 से, तो 5 चौक 20 मिलेगा प्लस 20, यह होगा, ठीक है। तो फिर अब चिन्ह बदलते हैं, माइनस कैंसिल, ठीक है। तो मिला सिर्फ 0 हमारा यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास भाजक मिलता है, सॉरी भागफल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना भागफल है x + 5, ठीक। और शेषफल कितना है, 0 है, शेषफल हमारा 0, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें खंड गा इसके इसमें पूरा आपकी हेडिंग्स लिख दिए हैं पूरा मोटे में, ताकि अच्छे से दिखता है वीडियो में। तो देखते हैं, तो इसमें है 8y² प्लस 6y प्लस 1। तो स्टूडेंट्स में भी जो लिखा गया बीज व्यंजक बहुपद ये मानक रूप में है, तो इससे ऐसे ही हल करते हैं सीधे इसके रूप को, जैसे दिया गया वैसे ही। 8y² प्लस 6y प्लस 1 भाग देना है हमको 2x प्लस 1 से, तो भाजक हमारा होगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें कैसे भाग देते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं इसे जैसे जो भाज का पहला पद है, ठीक है, सॉरी ठीक है भाजकफल, ठीक है। तो भाजक का जो पहला पद है 8y², ठीक है, इसके पहले पद में इसमें हम भाग देंगे भाजक के पहले पद से। भाजक हमारा 2x प्लस 1, तो पहला पद है 2x, तो इसमें 2x भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाए 2y, ठीक है, यहाँ पे 2y हो, सॉरी यहाँ पे 2y है, ठीक है, तो 2y से भाग देंगे। तो देखिएगा आप, तो y से y एक का घात खत्म हो जाएगा, तो y बचेगा, तो 2 चौका 8, ये 8 4, तो हमें मिलता फिर इसमें यहाँ पे 4y। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा पहला भागफल का जो पहला पद होगा वो 4y होगा, ठीक है। 4y से गुणा करेंगे दोनों पदों में, 4 दूनी 8 y की उसका मिल जाएगा हमें, फिर 4 कम 4 प्लस 4y, ठीक है। अब देखिए आप चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये होगा, अच्छा मैं 4 2 हो जाएगा, y है, y 4 है, तो लिखेंगे आप तीसरे पद उतारेंगे यहाँ पे प्लस 1, ठीक। अब देखें 2y प्लस 1 यहाँ पे, 2y प्लस 1 यहाँ पे सेम चीज़ है, तो इसका मतलब पहला हमारा जो भागफल जाएगा वो एक बार जाएगा, तो हमें एक बार ले जाने पे एक से चूँकि दोनों पद गुणा होता है हमें पहले इतने मिल जाएगा, तो वही लिखेंगे 2y प्लस 1, ठीक है। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स में हमारा जो है यहाँ पे जो भागफल आया है वो देखेंगे आप कितना आया, ऊपर देखें 4y प्लस 1, 4y प्लस 1, और शेषफल जो आया है कितना आया है, शेषफल आया है 0, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स में घ खंड में ये 4z³ प्लस 6z² माइनस z में भाग देना है -1/2z से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इससे हम बढ़ाते नहीं हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो जिसमें भाग करना है, जो हमारा भाज्य है वो मानक रूप लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है, देखते हैं। तो क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर घात 1 है, तो इसमें ये मतलब इसी जो चर मानक रूप में लिखा गया है, तो अतः हम इसे ऐसे सीधा उतारते हैं, ऐसे भाग देना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्लस 6z² माइनस z में भाग देंगे, देखिए भाजक हमारा इसमें यहाँ पे देखें -1/2 है भाजक हमारा, ठीक है, -1/2z है, ठीक। अब देखेंगे तो क्या करेंगे कि आप इसमें हम देखेंगे कितने बार ले जाएंगे, हमें मिलेगा जो है ये 4z³, तो इसके क्या करते हैं, इसे हम इसके पहले पद में आप देखें जो 4z³ है इसमें हम भाग देंगे किससे, -1/2 से। आप भाग इसका करते हैं, भाग लगाएंगे -1/2, तो हम जानते हैं कि इसका ऊपर जो है उल्टा गुणा हो जाता है, तो 4z³ में गुणा हो जाएगा 2/-z² से, ठीक है। तो अब देखें z² से एक इसका 2 घात खत्म हो जाएगा, तो मतलब कि 3 घात है, तो 1 घात बचेगा, तो 4z बचेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा, फिर मतलब हमारा -8, चूँकि नीचे माइनस है तो माइनस से सॉरी हाँ, तो माइनस ऊपर ले जाएंगे हम, तो हमें मिलेगा -4 दूनी 8 -8z, तो इसमें हमारे ले जाना पड़ेगा फिर -8z बार, ठीक। तो हमें फिर मिलेगा इतना, कितना जो 4z³ है इतना हमें मिल जाएगा। तो चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस हमारे पास 6z² है, ठीक है। अब इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा उसका -1/2z का, तो इसमें भी वही करते हैं कि 6z² में भाग देंगे किसे, -1/2 से, -1/2 मान चलिए कि z/ आपको -z/2 है, ठीक है। जब भाग देते हैं फिर इससे हम जानते हैं कि उल्टा गुणा करते हैं, 6z² में गुणा करेंगे 2/-z से, ठीक है। देखेंगे तो
जेड से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 6 दूनी 12, चूँकि माइनस से माइनस लेते हैं ऊपर में, तो 6 दूनी 12 माइनस 12 जेड बार जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, हाँ यह देखिए यहाँ पे जो है जेड स्क्वायर था, ठीक है। इसमें देखिए आप थोड़े से गलती सुधारते हैं, गलती यहाँ पे हुई क्योंकि इसमें 1/2 जेड स्क्वायर नहीं था, जेड केवल जेड ही है। तो जो है इसमें जेड स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर जो हमें घात बनेगा यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। जेड स्क्वायर का घात दिया, तो मतलब यहाँ पे जेड स्क्वायर -8 जेड स्क्वायर बार यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, तब जाकर हमारा क्यूब बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इतना होना चाहिए, फिर मतलब इसमें स्क्वायर होगा, ठीक। अब चूँकि इसमें दूसरा पद जब हमने किया तो हमें यहाँ पता लगा कि इसमें भी जेड ही जा रहा है, उससे पहले जेड गया था, इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर हमारा ये सही होना चाहिए, मतलब कि -12 जेड, तो इसमें दूसरे पद जो है -12 जेड लिखेंगे, स्टूडेंट्स -12 जेड, ठीक है। तो फिर लिखेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 6 जेड स्क्वायर हमारा मिल जाएगा हमको फिर, ठीक है। तो इसी में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारा -जेड, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी बार जाएगा उसका पद पढ़ा, हम जानते हैं कि -1/2 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो जाकर 1 बनता है, तो इसमें मतलब 2 बार जाएगा, इसका मतलब होगा, देखिए आप इस समझिए आप यहाँ पे इसे देखें कितना है, -जेड है, -जेड में भाग देंगे उस किसमें, इससे हम -1/2 जेड से, या जेड ऊपर होगा क्योंकि -जेड गुणे 2/-2 जेड हो जाएगा, सॉरी 2 ऊपर चला गया, ये -जेड नीचे आया, ठीक है। देखिए -जेड में कैंसिल, 2 पूरा बचा, तो हम जो है भागफल जो आ जाएगा +2 होगा, तो हमें फिर जो है -जेड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो इससे आप चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हुआ, तो उसमें हमारा जो भागफल आया है वो देखिए आप ऊपर भागफल एक साथ लिखते हैं, तो भागफल आया है -8 जेड स्क्वायर -12 जेड +2, ये स्टूडेंट हमारा आंसर आया, ठीक। तो आइए देखते हैं ये अंगखंड नंबर अंगा, जिसमें है 3x³ + 4² + 5x + 18 में x+2 से भाग देना है हमको, ठीक है। चूँकि भाग सवाल नंबर 2 देख रहे हैं, इसमें भाग ही देना है। तो इसमें देखते हैं इससे जो बहुपद है ये मानक रूप में लिखा गया है, तो इससे हम सीधा हल कर लेते हैं ऐसे ही, तो हमें मिलता है फिर 3x³ + 4x², ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम देखेंगे, ठीक है, +5x + 18 में हमको भाग देना है, जल्दी x+2 से भाग देना हमको, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर सबसे इससे इसका पाठ कितनी बार पहली बार जाएगा, तो जो है पहले पद में हम इसके पहले पद से भाग देते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कितनी बार पढ़ा ले जाना पड़ेगा हमको। देखिए इसमें करते हैं कि इसका पहले पद देखिए यहाँ पे है 3x³ है, ठीक है। इसमें है पहला पद x है, तो इससे भाग देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा तो 3x² बार, तो हम इसका पहले पद लिखेंगे फिर भागफल का 3x², ठीक है। तो हम लेते हैं फिर 3x, अब देखिए 3x गुणा करेंगे इसमें 3x³ मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। 3 गुणा करेंगे 3 × 6 6², ठीक है। अब बदलेंगे चिन्ह यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो देखिए माइनस से प्लस है, तो जो बचेगा -2 6 में 4 का 2 हो जाएगा, तो 2x², क्योंकि इस बहुपद x² में है, ठीक है। अब बता दें हम यहाँ पे 5x, ठीक है। अब देखें फिर इसके पहले पद में भाग देंगे, पहले पद यहाँ पे है तो -2x², ठीक है। इसका पहले पद है x, ठीक है। इस बात को यहाँ पे -2x बचेगा, ठीक है। तो फिर लिखते -2x, ठीक है। तो -2x² मिल जाएगा गुणा, अब इसमें -2x, इससे ये दोनों पद में गुणा करते हैं, जो गुणा मिलता है वही ला के लिखते हैं, 2x हो जाएगा, तो फिर -2 2 4 -4x, ठीक है। चिन्ह बदलते हैं हम, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस में ये दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे +9x हो जाएगा, ऊपर से बचा 18 हमारा, 18 उतारते हैं,
ठीक है। अब इसके फिर पहले पद में, चूँकि पहले पद हमारे यहाँ पहले जो है 9x है, तो 9 से भाग देंगे हम, चूँकि x से इसका पहले पद x है भाजक का, तो x से देते भाग, तो ये भाग करता ही है, बचता है हमारे पास 9। इसका मतलब जो भागफल होगा पहला दूसरे पद होगा ये 9 होगा। 9 से दोनों पद गुणा तो 9x प्लस 9 दूनी 18, तो यह मिल जाएगा बराबर पद में 9 प्लस 9 दूनी 18। चिन्ह बदलते हैं माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल, शून्य वहाँ पर शून्य से यहाँ पे जो क्षेत्रफल शून्य हुआ, तो हमारा मतलब शून्य मिलता है हमको, भागफल जो मिल रहा है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर भागफल ये है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, तो यहाँ प्लस ना लगाए तो चलता है तब भी, अब जो शेषफल होगा शून्य है, ठीक है। देख रहे हैं शेषफल यहाँ पे शून्य लिख देते हैं फिर, ठीक है। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो वही देखते हैं ये 4 नंबर खंड इसका दूसरे प्रश्न का। तो आप देखते हैं इसमें x की घात पर 4 प्लस y घात पे 5 में s प्लस y से भाग देना है, ठीक है, भाग करना है पे, ठीक। तो देखें हल करते हैं इसे, तो इसमें देखते हैं फिर लिखते हैं s की घात पे 5 प्लस y की घात पे 5 भागे s प्लस y, ठीक। मैंने आपको बताया कि जो है इसका पहाड़ा कितनी बार पहली बार जाएगा, मतलब कितनी बार जाएंगे, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं, हमें मिलता देखिए इस घात 5 में भाग देंगे इससे, तो मिलेगा फिर इस घात पे 4, ठीक है। तो इसका पहली बार जाएगा इस घात पे 4 बार, ठीक, प्लस में। तो जो है लिखते हैं फिर इस घात पे 4, जो ये मिल जाएगा हमें इस घात पे 4, फिर गुणा करते हैं इसमें y में, सॉरी इस घात पे 4 प्लस x से यहाँ पे 5 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं x के घात 4 से y में, तो मिलता है फिर जो है इस घात पे 4y, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये विजातीय पद है इसका, ठीक है, तो इसे हम पहले लिखते हैं माइनस 4x घात पे 4y प्लस यहाँ फिर y घात पे 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अब पहली बार इसमें भी पहला पद हमारा मिलता है फिर माइनस x घात पे 4y, तो इसमें पहले पद है x से, ठीक है, भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा फिर यहाँ पे घात खत्म होकर यहाँ पे 3 बचेगा, तो माइनस x घात पे 3y बार जाएगा, तो फिर लिखते हैं भी माइनस x के घात पे 3y, तो मिलता फिर माइनस x घात पे 4y, ठीक है। इसमें गुणा करें तो मिल जाएगा हमें, अब इसमें गुणा करें इससे तो माइनस हो जाएगा फिर x घात पे 3y स्क्वायर, x घात 3y स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भी देखेंगे वही बात, हमारे चिन्ह बदलेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर ये विजातीय पद हो रहा है, तो हम फिर लिखते हैं इसको, चूँकि यहाँ पे देख प्लस हो गया इसलिए लिखते हैं फिर x घात पे 3, ठीक है, y स्क्वायर, ओके, यहाँ पे प्लस y घात पे 5 साथ पे घात लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका पहला, अब फिर अब कितनी बार यहाँ पे ले जाएगा भाग हम, तो इसका पहला पद है देखेंगे x घात पे 3 है, ठीक है, और y घात पे 2 है, इसका पहला पद x है, इस भाग देंगे स्टूडेंट हमें फिर मिलेगा x घात पे 2, x घात पे 2 और y घात पे 2, तो प्लस में स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लस लिखते हैं प्लस x घात पे 2 और y घात पे 2। तो अब इससे इन दोनों पद में गुणा करते हैं, पहले मिलेगा था x की घात पे 3y से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें गुणा करेंगे तो x y क्यूब x स्क्वायर y क्यूब स्क्वायर y, क्योंकि y में y स्क्वायर गुणा होता है y क्यूब यहाँ पे मिलेगा, ठीक, चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस माइनस, तो देखिए फिर नहीं मिल रहा हमको यहाँ पे माइनस x स्क्वायर y क्यूब सॉरी, ठीक है, प्लस यहाँ पे y घात पे 5 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास से माइनस x, तो पहले पद इसमें भी मिलता है हमें यहाँ पे माइनस x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है, इसमें भाग देंगे फिर x से क्यूब में, इस भाग देंगे तो फिर मिलेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस x y क्यूब बार, ठीक है, तो माइनस x y क्यूब बार ले जाएंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे इसमें हम, तो मिलेगा फिर x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है, माइनस में फिर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो फिर मिलेगा फिर प्लस x y घात y से y क्यूब से y में गुणा होगा, तो y
घात पे 5 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताते हैं फिर एक्स, चूँकि देखिए स्टूडेंट इसका जो है ऊपर से जाती नहीं मिल रहा है, तो इससे में अलग से लिखते हैं, इसको अलग से लिखते हैं। एक्स वाई घात पे 4, यहाँ पे वाई घात पे 5। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कितनी बार ये जगह पढ़े इसमें इसका पहले पद का, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। एक्स वाई घात पे 4, इसमें इसके पहले पद से भाग देते हैं एक्स से, तो देखिए ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा गया, एक्स वाई घात पे 4 बचा, मतलब अंतिम पर होगा यहाँ पे वाई घात पे 4। ठीक है, तो इसमें इतनी बार पढ़ ले जा करके अभी इससे हम इन दोनों पदों में गुणा करते हैं, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमको फिर एक्स वाई घात पे 4। ठीक है, यहाँ पे वाई से 4 से गुणा करेंगे एक वाई में, तो मिलेगा फिर वाई घात पे 5 मिलेगा। ठीक है, तो चिन्ह मिलते हैं कैंसिल सब हो गया, सर्कल शून्य है यहाँ पे। तो शून्य में जो हमारा ये भागफल हुआ, हमारा भागफल इतना होगा प्लस 4 की घात प्लस एक्स घात पे 4 माइनस एक्स घात पे 3 वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई घात पे 4। ठीक, तो इसमें से हमारा आंसर आ गया। तो आइए इसमें देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। ये है निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो सारणी में हमको लिखना है, उसके बाद जो है एक काम वो करना है कि सारणी की सहायता से सत्यापित कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम बात करेंगे, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इसका भाजक का भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं भाजक से। देखिए तो ये है पहले इसका खंड का में 14 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 15 में भाग देना हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 एक्स माइनस 4 से हमारा भाजक जो है 7 एक्स माइनस 4 है। तो इसमें देखते हैं अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो क्योंकि देखिए यहाँ पे संख्या जो है 14 है, तो 7 में 14 होता है, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा पूर्णांक में, और एक्स घात पे यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब एक्स 1 है, तो यहाँ पे एक्स बार 1 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा पहला पद। तो इसमें गुणा करें फिर से 2 चौका 8 माइनस 8 एक्स। ठीक है, चिन्ह बदल गया, ये देखिए 13 8 21 एक्स। ठीक है, माइनस हमारा 15 मिलता है यहाँ पे ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे 21 7 यहाँ पे 21 यहाँ पे 7 21 हमारा आंसर जो जो भागफल जाएगा प्लस 7 3 बार जाएगा, और एक्स है उसमें है क्या 2 जी। ठीक है, 7 1 3 7 21 एक्स माइनस 3 चौक 12। तो इसमें हमारा ये चिन्ह बदला यहाँ पे घटा माइनस 3 शेषफल यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखते हैं तो जो हमारा भागफल आ रहा है वो 2x प्लस 3 होगा, तो इसमें सारणी लेते हैं 2x प्लस 3 भागफल और शेषफल शून्य यहाँ पे मिला है माइनस 3। ठीक, इतना पहले हम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं शून्य यहाँ पे। दूसरा खंड है खा वाला 6y स्क्वायर माइनस 28y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 में 2y स्क्वायर माइनस 6 से भाग देते हैं, तो लिखते हैं फिर 6y घात पे 5। ठीक है, माइनस 28y घात पे 3 है, अब प्लस 3y घात पे 2 है, प्लस 30 है 30y माइनस 9 है। ठीक, अब यहाँ पे भाग देते हैं हम इसके 2y स्क्वायर माइनस 6 से, 2y स्क्वायर माइनस 6 से। तो देखें यहाँ पे 6 है और y घात पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब 2 3 6 3 बार जाएगा, और y घात पे कितनी बार यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा फिर 6y घात पे 5 हो जाएगा हमारा, इससे 2 गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब वो 10 तो 6 में 2 36 18 माइनस 18 और y क्यूब है, तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस कर लेंगे। ठीक है, करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखें प्लस है माइनस 10 हमारा 10, क्योंकि 28 में से 18 घटेगा, माइनस 10 बचेगा 10y क्यूब प्लस यहाँ पे देखेंगे तो बताते हैं यहाँ पर फिर 3y स्क्वायर को। ठीक है, तो चूँकि देखिए यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 2 है, 2 5 10 माइनस 5 बार जाएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास यहाँ पे है, तो अब y घात पे नहीं है y स्क्वायर, तो मतलब y बार जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर ठीक था। ओके, तो ठीक है, तो ले जाते हैं फिर
फिर आता है 5 तो 5 वाई बार, ठीक है। 5 वाई तो 5 10, 10 वाई क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 छंग 30 माइनस 30 वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे प्लस, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे है यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब इसको अगर उतारते हैं देखते हैं हमें यहाँ पे हम फिर 3 वाई, इसका क्योंकि इसका सजाती पद नहीं है तो इसलिए रख सकते हैं इसको 3 वाई स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर में, अब प्लस यहाँ पे 30, चूँकि देखिए आप 30 वाई, इसमें यहाँ पे 30 वाई है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ गलती हो रही क्या, शायद मुझसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस प्लस होना चाहिए था 5 30 प्लस में, अब ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस, यहाँ प्लस 30 ऊपर फिर भी ये तो हमारा पहाड़ में हमको यहाँ पे गुणा मिला था, यहाँ पे हमारे पास ऊपर पहले से है तो प्लस 30 लिखते हैं वाइस, ठीक है। यहाँ पे माइनस 9 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह कैंसिल हो चुका है, ठीक है। हमारे पास बचता फिर यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर माइनस 9 बार, ठीक है। तो इसमें देखते हैं यहाँ क्या करते हैं क्या कि हम अब 3 वाई स्क्वायर हमारे पास है, 3 वाई स्क्वायर में भाग देते हैं, देखिए सॉरी, ठीक है। इससे 2 वाई स्क्वायर से पहले प्लस से तो हमको वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 3/2 बार। तो हमारा लास्ट पर जाएगा यहाँ पे भागफल में 3/2 जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब 6 में -6 गुणा करेंगे 3/2 से, क्या मिलेगा हमको, देखिए 2 3 6 3 3 का 9 -9 मिला, ठीक है। तो हमारा फिर पूरा यहाँ पे पूरा हो जाता है सेम चीज़, माइनस ये प्लस, ठीक, कट गया, इसमें शून्य आया। तो यहाँ पे भाजक उसमें हमें भागफल इसमें मिला है, दूसरे पद में भागफल इतना 3 वाई क्यूब, ठीक है, -5 वाई प्लस 3/2, 3/2 शेषफल आया 0 से यहाँ पे, ठीक। तो आइए इसमें देते हैं खंड, इसमें है भाज्य हमारा 34x, इसमें देखिए यहाँ पे जो है हम पहले से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मानक रूप में, ठीक है। मानक रूप मतलब है कि घातों के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या तो आरोही घात के या तो आरोही। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो है सबसे बड़ी घात जो हमारी है वो यस घात पे 4 है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला -12 यस घात पे 4, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें यस घात 3 है तो -22 वाई सॉरी यस घात पे 3 होगा। फिर जो है 2 घात -10 वाला है, -10 यस घात पे 2। फिर देखेंगे हमारा मिलता फिर ये 34 प्लस जाकर तब जो है 34 यस होता है, तब जो है -75 होता है, -75, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है लिखने थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, इससे एडजस्ट करते हैं आपको दिखा करके, ठीक। इसमें भाग देना हमको किस पद से भाग देना हमको, देखिए ये है 3s + 7 से, ठीक है। भाग देंगे हम 3s + 7 से, 3x + 7, ठीक है, ठीक। तो नहीं यहाँ पे देखिए फिर से बाद 3x भाजक हमारा 3s + 7 है, हमारा जो भाज्य है वो है कितना, ये है -12 यस घात पे 4 -22 यस घात पे 3 -10 यस घात पे 2 + 34 यस -75, ठीक, ये है। ओके, देखिए इसका पहला पद है 12, यहाँ पे 3 है, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस वाला लीजिए जो कि यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस है यहाँ पे इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 × 12 यक्स का 4, तो इसका आपको 3 बार ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी है, तो ले लेता हमको फिर 4 × 3 = 12 इसका 4, ठीक है। अब माइनस 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 होगा, माइनस 4 × 7 = 28 यक्स क्यूब, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सही हुआ। आप क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस कैंसिल, यहाँ पे घट जुड़ेगा तो प्लस में माइनस में, तो हो जाएगा माइनस क्या +6 हो जाएगा, 28 ज़्यादा है तो 6 प्लस में 6 घट 3, फिर -10 स्क्वायर रूट
ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, 2 ले जाएंगे प्लस में, और एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर जाएगा हमारा फिर, ठीक है। तो 6x का क्यूब, ठीक है। तो 2 से 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह मिलते हैं माइनस माइनस, चिन्ह दोनों माइनस में होगा, यहाँ पे तो होगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 34 है, प्लस 34 लिखते हैं एक्स, ठीक। अब देखिएगा आप कि इसमें 24 है, 3 × 24 माइनस 8 बढ़ गया, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक्स बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर माइनस 24 एक्स स्क्वायर 8 × 56 प्लस माइनस 56 एक्स, ठीक है। माइनस ये कितना हुआ, माइनस प्लस था, माइनस ही है तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस प्लस जुड़ गया, 6 × 4 10 5 × 8 8 और 80 एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस 75 उतारते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ इसमें देखिए आप, यहाँ जो है आप 6 × 4 10 15 8 9, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90। अब देखिएगा 30 3 90 30 ना, 30 3 90, जैसे यहाँ पे 30 में ले जाएंगे प्लस 30 बार 90 को मिल जाएगा, ठीक है। और 30 × 21 210 जाएगा शून्य पे, अब देखिए मतलब माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा तो घट जाएगा, 0 में से 5 गए, 15 में से सॉरी हाँ 10 5 गए 5, 10 में से गए 3, यहाँ पे माइनस प्लस सॉरी 35 हमारा शेषफल। तो यहाँ सुन देखिए यहाँ पे प्लस 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 ही हो गया, प्लस जाएगा तो यहाँ चिन्ह मिलेगा माइनस में, तो हो जाएगा वहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे 285 नजर आ रहा है, शेषफल यहाँ पे माइनस 285, तो ये स्टूडेंट हमारा, ठीक। तो फिर देखते हैं यहाँ पे इसका जो है, देखिए इसका भागफल आया है माइनस 4x³ माइनस 4x³ प्लस इसमें 2s स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, ठीक। शेषफल आया है माइनस 285, माइनस 250 लिख देते हैं आराम से, ठीक। तो ये हमारी साड़ी इतनी हुई। अब देखते हैं घ नंबर तो क्या मिलता है हमको, ठीक। यहाँ देखेंगे घ नंबर, तो घ है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं घ खंड, इसमें 15, इसमें जो है देख लीजिए आप, ये भाज्य है और भाजक है 3y - 2, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और उसको हम भाग देकर आपको दिखाएंगे, ठीक। देखिएगा यहाँ 15y घात 4 है, यहाँ 3y है, तो पहला पद में भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 मतलब 5 जाएगा, और तो y से y भाग देंगे, y³ हो जाएगा, y³, ठीक है। तो हम फिर 15y³ को 15y घात पे 4 यहाँ पे मिल जाए, गुणा करेंगे तो इसमें, अब देखिए इससे गुणा करेंगे, फिर इसके पहले पद से इसमें 2 में 5 × 10 माइनस 10 y घात पे 3, ठीक। चिन्ह बदलते हैं, माइनस से प्लस, कैंसिल, प्लस से माइनस से घट जाएगा, माइनस 6y बचेगा, स्टूडेंट्स y³, यहाँ पे उतारते हैं 9 + 9y², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -6 है, वहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, -2 करेंगे तब 6 को -6 मिलेगा, और y³ है तो y वहाँ पे y² को करने पर गया यहाँ पे, ठीक है, y, ठीक है। 2 3 6 -6 y³ मिल जाएगा, फिर आराम से गुणा करने पे इसमें, फिर 2 दूनी 4 + 4 हो जाएगा 4y², ठीक है। चिन्ह बदलेगी प्लस में, ये बदले प्लस माइनस में, तो हो जाएगा 5y² उतारते हैं ऊपर से, -10y/3 में। अब इस 5 जो है इसमें वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे 3 है, ठीक है। चूँकि हमको 5 लाना है तो कितना बार ले जाना पड़ेगा हमको, फिर देखिए आप यहाँ पे चेक करते हैं, तो हम इसके पहले पद में y 5y² में भाग देंगे 3y से, ठीक है। तो फिर देखिए 3y से y कैंसिल हो जाएगा, 5y बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम ले जाएगा फिर 5 + 5y/3, ठीक है। तो फिर गुणा करेंगे इसमें, तो 3 कैंसिल, 5y² मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ पे, ठीक। फिर इसमें गुणा करेंगे 5 × 10 माइनस
10y/3 मिल जाएगा। चिन्ह बदलिए, पहले चिन्ह कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे 6 से आया, शेषफल 6 आया। ठीक है, शेषफल स्टूडेंट यहाँ पे 6 मिल रहा है हमको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है सारणी पूरा करते हैं। तो सारणी में देखिए आपको सारणी यहाँ पे जो भाजक है 5y कितना 5y³ ठीक है, -2y² प्लस 5y/3 ये हुआ। ठीक है, शेषफल में कितना, शेषफल यहाँ पे 6 आया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है तीसरा नंबर जो है प्रश्न यहाँ तक हम आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अगर हम इससे सिद्ध करेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जो है आप लोग यहाँ पे जो दिया गया भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इसको आप सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा भाजक भागफल शेषफल आ गया है तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं, अब हम आपको चौथा प्रश्न दिखाते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं चौथा प्रश्न। भाग संक्रिय से ज्ञात कीजिए कि क्या का नंबर का x + 6 x² - x - 42 का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग जानते हैं जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए, आप देखते हैं जैसे मान लीजिए 24 है, 24 अगर 6 से कट जाती है, 6 × 24 भाग 6 से 24 में अगर शेषफल कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि 24 का गुणनखंड 6 है। ठीक, ये जानते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसमें ये बीजीय पदों में भी ऐसा होता है कि अगर हम इसमें इस बहुपद में भाग दें इससे, तो अगर ये पूरा लग जाए शेषफल ना आवे तो इसका मतलब है कि ये x + 6 इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो देखते हैं भाग करके। तो x² - x - 42 में भागते हैं हम x + 6 से। ठीक है, x + 6 से अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो कहेंगे हाँ ये इसका एक गुणनखंड है। तो देखते हैं स्क्वायर यहाँ पे यहाँ से भाग ले जाएंगे तो x² + 6x आ जाएगा, क्योंकि x से गुणा दोनों में नहीं। ठीक है, माइनस ये माइनस तो हमें 7x मिल गया माइनस में, तो यहाँ पे -42 है। देखिए तो माइनस से 7x चाहिए हमको, यहाँ पे -7 गुणा करना तो मतलब यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो -7x। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 42। ठीक है, चिन्ह बदलिए, प्लस प्लस कैंसिल, शेषफल 0। ठीक है, अतः लिख देंगे अतः x + 6 बहुपद x² - x - 42 का गुणनखंड है। ठीक, ये हुआ। अब इस तरह से देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ खा नंबर, इसमें भाग देकर देखते हैं कि यह क्या 4 - 30 का गुणनखंड है। तो अगर भाग लग जाएगा उस तरह पहले तरह से तो इसका मतलब कह देंगे हाँ ये भी गुणनखंड इसका है, नहीं तो फिर नहीं है, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं है। तो देखिए तो देते हैं 4x - 3 से भाग, चूँकि यहाँ पे 4x है फिर हमको इसकी 4 चाहिए तो यहाँ पे हम पहले बार ले x वाले जाएंगे तो हमको यहाँ पे इसका 4 मिल जाएगा। फिर भाग देंगे 4 गुणा करें 4x से 3 में -3x हो जाएगा। ठीक है, बीच में बदलते हैं चिन्ह, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, माइनस में 10x, यहाँ पे -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 है, वहाँ पे है 13 16 होता तो ठीक होता। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो 13 है -13 ही है, सही है और सही है 4। ठीक है, 6x ठीक x से 3 से है ये होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या करते हैं कि अब जो है चूँकि पहले पर इसका 10x है, इसमें भाग देंगे 4x से, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है तो 2 पंच 2 चौक 8 2 2 4 -5/2 जाएगा। ठीक है, तो भाग देते हैं तो यहाँ को -10 x मिल जाता है, तो इसमें गुणा करते हैं 5 15 -15/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पे देखें यहाँ हमारा जो है सिर्फ उसको नहीं आ रहा क्योंकि नहीं आ रहा भाई, 15/2 में से घटाएंगे, सॉरी ये तो हो गया, यहाँ 12 में घटाएंगे। ठीक है, 15/2 करते हैं, 15/2 से घटाते हैं -12 को, -12 घटाएंगे तो मुझे शेष मिलेगा आपको 15/2 + 12 2 से गुणा करते, सॉरी फिर गुणा करते हैं तो 24, तो 15 + 24/2 तो 24 हो जाएगा 39/2 से आप शेषफल जो है 39/2 शेषफल आया है। ठीक है, प्लस में आया है 39/2। तो इसमें यहाँ पे देखिए शेषफल नहीं आया है तो हम जो है कह देंगे अब
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर जो है हम कह सकते हैं कि अतः देते हैं कि अतः 4x - 3, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये बग्गा नंबर खंड का। तो 2x इसमें चक्कर में 2x क्या कि 2x - 5 50x³ 50⁴ - 10x³ - 10² प्लस 30x - 15 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाग देते हैं फिर 4x 4⁴ ठीक है - 10x³ - 10x² प्लस 30x - 15 में भाग देते हैं फिर किससे, हमारे पास है 2x - 5 से। तो दो दूनी यहाँ पे 4x³ तो हमारे पास जाएगा 2 दूनी 4 x³ है, यहाँ पे जाकर खा जाए तो x³ बाहर ले जाएंगे तो हमको 4 घात मिल जाएगा, फिर 4 घात 4 हो जाएगा। तो 3 2 गुणा करेंगे इसमें इस पद से 5 गुणा कर 2 5 10 - 10 x³ हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है 2 5 10 माइनस हो रहा है, हाँ ठीक है, माइनस ये प्लस, ठीक है कट गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, भाई हमारा 10x² स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 30 उतारते हैं 30x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 2 है तो -5 बार ले जाना पड़ेगा, तो फिर 10x² तो x बार ले जाना पड़ेगा, तो हमारे मिल जाएगा हमको फिर 10x² 5 में 25 प्लस 25x। ठीक है, चिन्ह बदलते हैं माइनस, तो यहाँ पे 5x आ गया, यहाँ पर हमको हमारे पास है 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वहाँ पे 2x है तो मतलब कि अगर हम 5x में 2x भाग देंगे तो कितना जाएगा, बार जाएगा 5/2, तो यहाँ जाएगा 5/2 बार, तो आपको मिल 5x वजह मिल जाएगा। फिर 5 में गुणा करें 5 में 25 -25/2 ये कैंसिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उससे जुड़े घटेगा 25 12 12.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 25/2 से घटाते हैं उसको, तो माइनस करते माइनस जो है हमारा 15 बचेगा /2, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा 25/2 प्लस 15/1, तो 35, यहाँ पे 25 प्लस 30/2 कितना मिलेगा, यहाँ पे 55/2 शून्य हो रहा है, आंसर पे सिस्पल है 55/2 आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे जो है घटेगा ही, यहाँ पे चिन्ह माइनस ही रहेगा, जब माइनस ही रहेगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 5/6 यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, -5/2 यहाँ पे सिस्पल आया है। तो जब 5/2 सिस्पल आया तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे सिस्पल शून्य नहीं हुआ है, लिखेंगे क्योंकि सिस्पल शून्य नहीं है, अतः इसका जो होगा क्या कहते हैं, अतः 2x - 5 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम घन नंबर पे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है घन नंबर इसका 3z² + 5 चेक करना है इसकी 6z⁵ प्लस 15z⁴ प्लस 16z⁵ प्लस 4z⁵2 प्लस 10z - 35 का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, चेक करना हमको। तो देखिए भाग देते हैं फिर हम 6z⁵5 प्लस 15z⁵4 प्लस 16z⁵3 प्लस 4z² प्लस 10z - 35। ठीक है, भाग देंगे इसमें हम किससे 3z² प्लस 5 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर पद है 6, तो 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, z⁵5 है वहाँ पे 2 है तो z⁵3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 6z⁵5 फिर 2 5 10 प्लस 10z⁵3 ही है। इसमें देखिए यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पर हुई है थोड़ी सी हमसे,
क्या हुई, इसको हम लिखना था इसकी सीट पे, ठीक है। तो इसमें जो है चूँकि ये इसके पर इसका साथ ये नहीं है, तो इस यहाँ पे ये अपना इसे नीचे कॉपी हो जाएगा, +15 z घात पे 4। अब फिर जो है इसका इससे घटाते हैं तो फिर जो है हमारे पास देखिए माइनस है, ये माइनस जेड क्यूब है यहाँ पे, प्लस में जैसे 16, 10 में से 16 से 10 गया, -6 + 6 z घात पे 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है तो 3 × 5 = 15 + 5 z घात पे 4 है, z घात पे 2 है, तो z घात पे 2 लिखते हैं, जो दूसरा बन जाएगा पढ़ा, तो 5 × 3 = 15 z घात पे 4 हो जाएगा उनको। फिर 5 × 25 + 25 स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे 25 z², ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए +6 z को यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। अब जो है देखें ये प्लस माइनस करते हैं इसको, माइनस हमारे पास 25 z² आ गया, यहाँ पे देखिए 4 z² यहाँ पे है, +4 z², ठीक है। अब ये देखिए इसको हम हल करते हैं तो मिलता है इसका 6z³ माइनस किया, यह घट जाएगा प्लस में, तो -21 z² आ गया। अब इसमें हम जो है पढ़ा पड़ेंगे, ठीक है। हमारे पास है 6z³ तो 3 दूनी 6 2, ठीक है, z² तो यहाँ पे z बार जाएगा 2z बार, तो 6z³ हम यहाँ पे हमारे गुणा मिल जाएगा 6z³, ठीक है। तो 2 × 5 = 10z, ठीक है, माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे 21 जो है 21 z² लग रहेगा, यहाँ प्लस 10z आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर भी प्लस 10z है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे चूँकि देखिए 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे 10 जो आया है वो प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ ये -10 यहाँ पे होगा, ये ऊपर वाला 10 प्लस यहाँ उतरेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 10z, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ -21 z² बचेगा और ऊपर से हो जाएगा -35, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3z², तो हमें 3 7 बनाए यहाँ पे प्लस 7 बना जाएगा, तो 7 × 21 z² यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और -7 × 35 ये 35 हो गया। अच्छी बदलेंगे प्लस कैंसिल सिर्फ 0 आया है, अतः लिख देंगे अतः ये 3z² + 5 बहुपद गुणनखंड है। आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है लिख देते हैं। इसलिए वीडियो जो है बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट ले रहे हैं, नहीं तो आपको वो समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये है देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है s² + 3 s² 5 - 9 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसमें यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा घात s घात 5 है, इसलिए हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, किससे s² 3 + 3 से, s² + 3 से, ठीक है। देखिए तो s घात पे हम 3 बार ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा फिर s घात पे 5, ठीक है, s³ - 3 s³ हमारे पास मिला, फिर क्योंकि 3 से गुणा करें s³ में, ठीक, 3 से हो जाएगा प्लस में +3 s³ हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, तो देखिए हमारे -3x³ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे -9 करते हैं, 9 स्क्वायर बताते हैं यहाँ पे, तो फिर देखिए -3 है, तो -3 हमको ले जाना पड़ेगा, 3 s³ है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे s वाले जाना पड़ेगा, ठीक है, तो -3s³ मिल जाएगा यहाँ पे, फिर 3 × 3 = 9 -9s मिल गया, माइनस ये प्लस कैंसिल, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अतः लिख देंगे कि अतः s² + 3 बहुपद गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, ठीक, इतना करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ है 6 नंबर अच्छा खंड, तो इसमें है s² - 1 s² 6 - 1 का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमको पता लगाना है। देखिए तो हम भाग देते हैं फिर s घाते 6 - 1 में भाग देते हैं फिर x² - 1 से, तो इसमें यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे घात 2 है, तो जब जाएगा फिर s घात पे
4 बार चार यस 4 + 2 6 हो जाएगा, तो हो जाता है फिर, तो यस घात पे 6 मिलता है हमको। ठीक है, तो गुणा करते हैं फिर इसमें माइनस यस घात पे 4 होगा, चिन्ह बदलते हैं माइनस ये प्लस, तो यस घात पे 4 होगा, -1 मिला हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यस घात पे 4 है, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जाएगा फिर प्लस कितना, प्लस यस घात पे 2 बार। ठीक है, तो यस घात पे 4 माइनस यस घात पे 2, ठीक है, गुणा होगा माइनस प्लस ये, तो इसका 2 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 उतर जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सेम है, तो +1 बार ले जाते हैं, तो यस उसका -1 मिलता है, चिन्ह बदल लेंगे प्लस माइनस, तो इस पर 0 आ गया। ठीक है, अतः यहाँ पे हाँ गुणनखंड ये इसका बहुपद का है, यहाँ पे s² -1 गुणनखंड बहुपद गुणनखंड है आपका गुणनखंड है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।